बच्चों कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 जो कि चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, ये हमारा क्लास टेंथ साइंस का है जो चौथा चैप्टर है। आप कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। ठीक है, और ये केमिस्ट्री का हमारा लास्ट चैप्टर है। हमने पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ा रखा है हमारे प्लेलिस्ट पे। अगर आपको जरूरत है तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो देखो, कार्बन एवं उसके यौगिक, अब चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम इस चैप्टर में किसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो हम किसका करेंगे? कार्बन का। ठीक है, ये चैप्टर पूरी कार्बन पे ही आधारित है। चलो, तो जब ये चैप्टर कार्बन पे ही है तो क्यों ना हम कार्बन को थोड़ा डीपली से समझें, हैं? तो चलो हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन के अंदर चलेंगे। ठीक है, तो लो, ये रहा हमारा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे क्या है? देखो कार्बन, हम थोड़ा कार्बन की जो है संक्षिप्त में समझेंगे भी। तो देखो कार्बन क्या है, अगर हम बात करें कार्बन की, तो हमारा कार्बन है क्या? कार्बन एक प्रकार का क्या है? अधातु है। बच्चों देखो, हमने धातु, अधातु और उपधातु पहचानने का हमने क्या ट्रिक भी बता रखा है। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु को कैसे पहचानेंगे ट्रिक से। जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। ठीक है, 118 को हम याद कर सकते हैं, लेकिन उतना कौन झंझट पालेगा, हम ट्रिक से ही नाम याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर ये चीज भी देख लें कि धातु, अधातु और उपधातु को कैसे पहचानते हैं। तो चलो, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या है? प्रतीक इसका सी। देखो हम कार्बन को किससे सूचित करते हैं? हम कैपिटल सी से करते हैं। ठीक है, कैपिटल सी, स्मॉल सी नहीं, कैपिटल सी। ओके, चलो अब देखो कार्बन का परमाणु संख्या जो है वो 6। अब देखो पीरियोडिक टेबल में भैया इसकी ये परमाणु संख्या है जो वो कितने हैं, तो इसका कितना है? 6 है। ठीक है, 6 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन। कितने नंबर में आ रहा है? ये आ रहा है 6 नंबर में। ओके, यहाँ तक कंफर्म। हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि कार्बन एक अधातु है, इसका प्रतीक क्या है? कैपिटल सी है। ठीक है, और कार्बन का परमाणु संख्या इसका कितना होता है? इसका परमाणु संख्या होता है 6। ये कर्सर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो घूम रहा है, बस आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होता है डियर 2 और 4। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो हम इसी वीडियो में जरा थोड़ी सी आगे सीखेंगे, आप टेंशन ना लें। तो अभी आप समझो कि इसका जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है 2 और 4। अब देखो 2 और 4 यहाँ हमने क्यों लिखा कि हमने ये देखो ये हमारा कार्बन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्बन है। अब कार्बन की ये पहला कक्ष है। ठीक है, ये जो एक गोला सा घूम रहा है, ये पहला कक्ष है। इसमें इसका कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें इसका कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। और फिर दूसरे कक्ष में कितने? 1 2 3 4। तो हमने यही लिखा कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है वो 2 और 4 होती है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो कार्बन की संयोजकता। ठीक है, कार्बन की संयोजकता है क्या? 4। अब हम संयोजकता किसे कहते हैं, एक चीज को जरा समझो। संयोजकता ये है कि अगर किसी भी तत्व का बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। हमने क्या बताया डेफिनेशन? देखो डेफिनेशन हम रटने वाली चीज नहीं करेंगे। हमने आपको पहले बताया है कि हम आपको रटने वाला प्राणी नहीं बनाएंगे, सोचने वाला प्राणी बनाएंगे, समझने वाला प्राणी बनाएंगे और डिफिनेशन बनाने वाला प्राणी बनाएंगे। ठीक है, तो चलो अब डेफिनेशन यहाँ पे खुद से जरा बनाओ। बनाओ कि ये हमारा कार्बन है। कार्बन की पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में हमारा कितना? 4। तो हमने क्या बोला कि संयोजकता क्या है? संयोजकता ये है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन कोई लिखने वाली चीज नहीं है, बस थोड़ी सी दिमाग लगाओ और बस हो गया, अब ही हो गया ये। देखो हमारी कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है ये चीज हम तो आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये चीज छोड़ो। ये चीज आप यहाँ पे ये समझ गए। अब मैं यहाँ से अगर आप सबों से आशा करता हूँ कि आप कार्बन के बारे में कुछ, अब देखो मैं इसका अगर परमाणु भार अगर बोलूं, परमाणु द्रव्यमान अगर बोलूं, ठीक है, तो इसका कितना होता है बच्चों? इसका होता है 12। ठीक है, और एक चीज और समझो, एक चीज आप और समझो,
कि अगर हमारा कार्बन की परमाणु संख्या कितने हैं, कार्बन की परमाणु संख्या हमारा 6 है, तो कार्बन की अगर परमाणु संख्या 6 तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6, ठीक है। और प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी होंगे इसका 6। ये चीज जरा आप क्लियर कर लेना बच्चों कि अगर जितनी भी परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने प्रोटॉन होंगे। ओके, कंफर्म। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आ गए यहाँ पे। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बन। ओके, तो कार्बन जो है वो हमारे पूरे वायुमंडल में है कितने हैं, ये भूपट्टी में हमारे कितने 0.02%, ठीक है, 0.02%। और ये 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जरा आप ये चीज को पूरी समझो, ठीक है। ये हमारे वायुमंडल में देखो डियर, यहाँ पे हमने ये हमारा कितने 78%। समझो कि आपके पास अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए में से 78 रुपए क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, मतलब ओके। और यहाँ जो 21% है वो क्या है, ऑक्सीजन, मतलब 100 में 21 रुपए क्या है, हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। अब हमारे पास बच गए कितने, 1 रुपए। अब 1 रुपए में से ये कार्बन है, ठीक है, 1 रुपए में से कार्बन। अब देखो यहाँ 1% है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, वाटर वगैरह जो इतनी सारी चीजें हैं वो किसमें है, 1% में से, ठीक है। तो देखो 1 रुपए से भी कम में है ये क्या है, हमारा ये कार्बन है। तो बच्चों अगर ये कार्बन की इतनी सारी चर्चा हो रही है, कार्बन एक ऐसी तत्व है जिन्हें हम पूरी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अरे भैया हमारे पास 118 तत्व हैं, लेकिन हम तो उनकी पूरी चैप्टर अभी नहीं पढ़ रहे, लेकिन कार्बन का पढ़ रहे, इसका कोई तो विशेष बात होगी। जैसे आप अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हो और आपके दोस्त यारी भी पढ़ रहे हैं, आपके क्या है थोड़ी आप ज्यादा तेज हो पढ़ने में। तेज कब होते हैं बच्चों, ये चीज आपको तो पता ही होगी। और नहीं तो मैं ये वीडियो बना दूंगा, आप उसे जाकर ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो देखो जो कोई तेज होता है, जो कोई क्वेश्चन फट से बना देता है, कोई चीजें किसी को तुरंत याद हो जाती है, वो क्या कहलाने लगता है हमारी कोचिंग में या स्कूल में, हमारा वो बच्चा तेज कहलाने लगता है, इंटेलिजेंट कहलाने लगता है, ठीक है। तो ये यही चीज सेम कार्बन के पास है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आप बता दें, और अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख दें सर आपकी पढ़ाने का तरीका गलत है, मुझे समझ नहीं आया, ताकि मैं अगली वीडियो से कुछ थोड़ी सी इससे बेहतर लेकर आऊं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। ये चीज आप समझ गए कि हमारे भूपट्टी में हमारे कितने 0.02% और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितने 0.03%, ठीक। चलो यहाँ तक आप सबों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हमारी कार्बन की बेसिक जानकारी है बच्चों, ये हमारा क्या है, कार्बन की बेसिक जानकारी है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आशा करता हूँ कि मैं अब यहाँ से आगे जाने वाला हूँ चलो अब आगे की ओर चलती हैं। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा कि लगभग सभी चीजों में कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। मतलब लगभग सभी चीजों में क्या है, कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। जैसे हम है, हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी भी कार्बनिक यौगिक से बने हुए। हमने आपको क्या कहा कि 1% में से अगर इसकी चर्चा हो रही तो कुछ तो खास बात होगी। अरे कुछ तो खास बात होगी। तो देख खास बात यही होगी कि लगभग सभी चीजों में कार्बनिक यौगिक, मतलब सभी चीजें हैं वो कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, ठीक है। कोई डॉट? अगर समझ आ रही है तो ठीक है, अगर समझ आ रही है तो फटाफट से एक लाइक करो। तो देखो आपने हमने यहाँ पे क्या लिखा कि लगभग सभी चीजों कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। ओके, जैसे हमारा भोजन, तो हमारा भोजन में भी तो होता है ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब वगैरह वगैरह। सब चीजों में बच्चों, सब चीजों में, लगभग सभी चीजें ब्रह्मांड में यानी संसार में जितने भी चीजें, लगभग सभी चीजों में हम कह रहे हैं लगभग सभी चीजों में। तो हमारा भोजन आएगा तो भैया भोजन में भी हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, ठीक है। तो इन सब चीजों में भी पाई जाती है। और साथ में यही नहीं, ये देखो पेपर में, अखबार पेपर में, रबर में, कपड़े में, साबुन में, बच्चों के खिलौने में, रंग में, सभी चीजों क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। ओके, चलो अब मैं आगे चलूं। चलो ठीक है, अगर आपने कह दिया तो मुझे आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो आप सब मिल के मुझे मार देंगे हैं? चलो कोई नहीं, मैं आगे चलता हूँ। अब आ गया मैं आगे। अब आगे मैं यहाँ पे कहाँ आया, आप देख रहे होंगे कि मैं आया कहाँ हूँ, और आप लोग भी यहीं पे आ जाओ। अरे कोई दिक्कत नहीं, आसन लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ लेंगे। बस 1 घंटे ही तो लगाने हैं, हमारे चैप्टर कवर हो जाएंगे।
ओके, चलो कोई नहीं। आप तो समझदार खुद हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, हम रटने वाला काम डियर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम रटेंगे तो हम एग्जाम में भूल जाएंगे, और हमें एग्जाम ही थोड़ी देखने हैं, हमें आगे भी तो ये सब चीजें याद रखनी है, ताकि हमारे 11th 12th में भी काम आए ये, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा समझने का काम करेंगे, थोड़ी क्रिएटिविटी लाएंगे अपने अंदर, यार ये ऐसे कैसे है। चलो, तो देखो, कार्बन के अवरूप, जब हम यहाँ पे समझते हैं कार्बन के अवरूप, अब ये अवरूप होता क्या है बच्चों, ये अवरूप आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी आपने कार्बन के अवरूप तो बता दिया, लेकिन अवरूप का मतलब तो बता दो। तो ले, हमने बता रहा हूं, अभी मैं भी बता रहा हूँ कि अवरूप जो है, सपोज मान लो, सपोज वही बात है, सपोज या मान लो, हिंदी इंग्लिश है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत चलती है, अगर हम आपसी में दोस्ती हैं तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कोई बच्चा नहीं समझता, और मैं आपको कोई स्टूडेंट नहीं समझता हूँ, हम और आप समझो एक दोस्त है, हम दोस्ती के रूप में भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये हम देख रहे हैं कार्बन के अवरूप, ओके। तो ये जो अवरूप है, अवरूप जैसे कि आपके शकल हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके शकल की जैसा कोई और कहीं आपने देखा, अपने दोस्त जो है आपके दोस्त हैं, या फिर मेरे मैं जो हूँ और हमारे शकल जैसे कोई और है, ठीक है। तो हम जिसके हु बहू कोई मिलता हो, देखने में सेम लगता हो, भले ही उसकी कोई, छोड़ो नेचर हटाओ, उसकी पढ़ाई लिखाई छोड़ो, उसके गुण छोड़ो, लेकिन वो देखने में थोड़ी सेम जो लगती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अवरूप। अवरूप मीन्स उसके जैसा दिखने वाला, ठीक है, उसके जैसा दिखने वाला। चलो, तो ये हमारे हो गए अवरूप, ये चीज क्लियर है आपको। तो देखो, अवरूप में हमने क्या लिखा कि किसी तत्वों का भिन्न रूप, किसी तत्वों का भिन्न रूप, ठीक है, जिसके भौतिक गुण अलग अलग तथा रासायनिक गुण क्या हो, सेम हो। अब देखो, भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है, यहाँ पे ये चीज हमें अटकाएगी। और अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, हम जरा 10 सेकंड में समझ भी लेंगे दोबारा से क्या है। आप कुछ और समझे, मैं क्या बता कुछ और समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको स्किप करके नहीं जाना है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा दोस्त बकेती झाड़ रहा है, तो डियर मैं कोई बकेती नहीं झाड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे चीजें अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, क्या हम एक ट्रिक से नहीं 2 3 ट्रिक से समझ लेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर हम रसगुल्ला खा लिए बच्चों, तो क्या मैं गुलाब जामुन नहीं खा सकता, खा सकता हूँ। अगर आप रसगुल्ला अगर जान रहे हो कि भौतिक और रासायनिक क्या है, तो कोई बात नहीं, अब गुलाब जामुन भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे देख लो है। चलो, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो देखो, भौतिक गुण हमारा क्या है, भौतिक गुण हमारा है, जैसे मैं थोड़ी सी आपको ट्रिकी समझाता हूँ। हमने पहले बोला कि हम रटने वाला काम नहीं करेंगे, तो आपको मैं ट्रिकी समझाता हूँ। जैसे भौतिक गुण, भौतिक गुण वो है जैसे आप हैं, ठीक है। तो आपको मैं कैसे जान सकता हूँ कि आप कैसे हैं, देखो, मैं आपके चेहरे को देख के मैं ये चीज बता सकता हूँ कि ये गोरा है, मैं ये चीज बता सकता हूँ कि देखने में बहुत ही हैंडसम लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी रंग ऐसे हैं, इसकी चाल चलन ऐसे है, मैं ये चीज आपको देख के मैं जान सकता हूँ ना। मैं आपके भी तुरंत नेचर का पता लगा सकता हूँ ना, मैं ये जान सकता हूँ कि आप गाली देते हैं या नहीं देते हैं, मैं ये नहीं जान सकता हूँ कि आप पढ़ने में इंटेलिजेंट है या नहीं है, मैं तुरंत नहीं जान सकता। मैं काफी देर आपके साथ अगर बिताऊं, तो मैं आपकी ये चीज, मतलब जो हम बाहरी बाहरी चीजों से हम देख सकते हैं, बाहरी चीज हम देख के अनुमान लगा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक गुण कहेंगे, ठीक है, भौतिक गुण कहेंगे। और जो हमारे अंदर की चीजें हैं, मान लो जैसे हम एक्सपेरिमेंट करके वो चीजें जानते हैं, ठीक है, ये सब चीजें जो है, मतलब अंदर की चीजें जो है, ये हम क्या कहेंगे, रासायनिक गुण कहेंगे। ये सिंपल वे में मैंने भी समझा दिया। इसके कई सारे डिफिनेशन होते हैं, समझाने के कई सारी चीजें, लेकिन आप जानते होंगे, कोई बात नहीं। जैसे आप रसगुल्ला जानते हैं, तो मैं थोड़ी सी गुलाब जामुन दे दिया, ये भी खा ले भाई, 2 रसगुल्ले खाए, 1 गुलाब जामुन भी खा ले, है। चलो, ये चीज यहाँ पे आप समझ गए। तो यहाँ देखो, हमने लिया पहला उदाहरण, हमने क्या लिया, पहला लिया हमने हीरा, और हमने दूसरा लिया ग्रेफाइट। क्या लिया, हमने दूसरा लिया ग्रेफाइट। अब जरा आप ये चीज को समझो, और ये क्या और इसका होता है अवरूप फ्लोरीन करके होता है, इसे अब छोड़ो, अब दोनों ये चीज को समझो, ठीक है। तो ये हमने लिया हीरा और ये लिया हमने ग्रेफाइट, ठीक है। तो जो ये हमारा हीरा है और ये दोनों क्या है भाई, भौतिक गुण इनके अलग है, लेकिन रासायनिक गुण क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब थोड़ी देखने में ये क्या है, अलग लग रहा है, और इसकी जो गुण है वो क्या है, रासायनिक गुण इनके सेम है। तो जरा ये चीज को समझो कि दोनों की जो बनावटी है ना, वो एक ही चीजों से है, ठीक है, दोनों की बनावटी। जैसे
कोई बेटा, अब देखो कि दोनों भाई भाई हो तो दोनों की माँ एक ही होती है, पापा एक ही होते हैं, लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं कि एक डॉक्टर बन जाते हैं और एक घर तरफ मिस्त्री बन गए, लेबर बन गए, ये सब चीजें। तो ये चीजें इनके वो गुण हो गए बच्चों, इनके क्या हो गए, गुण हो गए। और देखने में दोनों थोड़ी अलग अलग लगेगी, उनके अलग अलग गुण होंगे, लेकिन दोनों की संरचना कहाँ से हुई, एक ही से हुई, दोनों एक ही माँ के पेट के, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से आपको डॉट क्लियर हो रहेगी। तो देखो हमने हीरा लिया और ग्रेफाइट लिया, तो ये हीरा में जरा ये चीज समझो कि दोनों एक ही चीज से बना हुआ है, दोनों कार्बन से ही बना हुआ है, ये भी कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है, लेकिन दोनों की जो है संरचना है, दोनों की संरचना जो है वो क्या है, अलग अलग है। अब संरचना कैसे अलग अलग है, जरा एक ये फिगर को आप देखो, फिर मैं यहाँ से प्ले बैक आता हूँ। एक फिगर आपने देख लिया, ये हमारा क्या, हीरा की संरचना, ग्रेफाइट की संरचना। चलो अब मैं वहीं प्ले बैक पे चलता हूँ, आ गया। तो ये लो, ये हमने हीरा लिया, ये ग्रेफाइट, तो देखो इसकी संरचना दोनों की अलग अलग है। ये जो हमारा ग्रेफाइट है ये हमारा क्या बनाता है, हेक्सागोनल बनाता है, ठीक है। इसकी जो है संरचना हेक्सागोनल होता है, ठीक है, हेक्सागोनल, ये ठीक है, हेक्सागोनल। ये चीज को आप जरा ध्यान रखना। और इसकी जो संरचना होती है ये देखो कार्बन से पूरी ऐसे करके जुड़ा हुआ, ठीक है। ये यहाँ से ये चीज को आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, ये क्या है, इसकी कार्बन की अगर 1 2 3 4 5 6 अगर इसके यहाँ पे लास्ट में बाह्यतम कक्ष में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते, मतलब इसकी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्ष में 4 होता है, तो ये कैसे जुड़ा होता है, ये इसकी संरचना। यहाँ पे आप ये चीज को छोड़ो, ये चीज को आप जरा समझो, ये ठोस कितना लग रहा है, ये देख रहे हो कितना नॉर्मल सा लग रहा है। दोनों की संरचना डियर अलग अलग है, लेकिन दोनों ये सब कार्बन, ये इसमें पूरी कार्बन ही है। ये जितने भी आप वैसे बिंदु बिंदु देख रहे हो ना, ये पूरी क्या है, कार्बन है, कार्बन की संरचना है। और ये भी कार्बन है, लेकिन इसके अंदर देख रहे हो गैप कितनी सी हो रही है। तो दोनों की सेम चीजें से बनी हुई, लेकिन इनकी संरचना जो दोनों की अलग अलग है, ठीक है। अब तो देखो हीरा क्या है, देखने में चमकीला लगता है। अब देखो कभी आपको हीरा और ग्रेफाइट में ढेर अंतर पूछ दिया जाएगा, कार्बन के रूप में हीरा और ग्रेफाइट में दोनों में अंतर पूछ दिया जाएगा, तो आप यहीं से अंतर निकाल लो कि हीरा देखने में चमकीले होते हैं और ग्रेफाइट देखने में चमकीला नहीं होता, ठीक है। और हीरे से अंगूठी वगैरह आभूषण का कुछ चीजें ऐसे आभूषण नहीं छोड़ो, हीरे से अंगूठी बनाई जा सकती है, बर्तन बनाए जा सकते हैं, कई चीजें हीरे की, लेकिन ग्रेफाइट से क्या होगी इसके। अब देखो ग्रेफाइट हम देखते हैं कहाँ, ये जो पेंसिल है ना जिससे हम लिखते हैं, रबर से मिटाते हैं, पेंसिल और नटराज वगैरह वाला आता होगा, जब आप बचपन में लिख रहे होंगे, ठीक है। अभी तो आप पेन और कॉपी का यूज करते होंगे, लेकिन आपने बचपन में इस चीज का यूज किया होगा। ये देखो पेंसिल आप देख रहे हो जो हमें छीलने वाला होता है, तो इसके अंदर जो ब्लैक सा भाग होता है, ठीक है, जैसे हमारे पेन में लीड होता है ना, तो ऐसे पेंसिल में ये ऐसे ब्लैक सा होता है, यही ये ग्रेफाइट से ही बनी होती है। तो देखो ये देखने में चमकीला होता है, ये चमकीला नहीं होता है, ठीक है। इसे अंगूठी बर्तन वगैरह बनाई जा सकती है, लेकिन इसमें ये पेंसिल में यही बनाई जा सकती है। देखो ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ये क्या होता है, सुचालक होता है हीरा, और ये कुचालक होता है, ठीक है। ये युष्मा का भी सुचालक है और ये क्या है, युष्मा का कुचालक है, ओके। इतना आप 3 4 5 अंतर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यार इन दोनों की संरचना हमने क्या बताया कि अलग अलग है। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आगे आ गया यहाँ पे बंद पे, ठीक है। बंद मीन्स अबंध और बंध दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अबंध है क्या, ठीक है। अबंध और बंध हमने क्या कहा, सेम है, कोई बात नहीं। आपको आपका नाम क्या होगा, ले भाई टिंकू, टिंकू। मम्मी क्या कहती है, टिंकुआ, टिंकुआ रे। अगर मम्मी आपको आवाज लगाते तो टिंकुआ ऐसे करके नहीं आवाज आती, पिंटू, हम्म, पिंटुआ, ठीक। चलो यहाँ पे आप चीजें समझ रहे हो। तो बंद अबंध दोनों देखो, इसका इंग्लिश में क्या नाम है, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड, क्या नाम है, बॉन्ड। अब यहाँ देखो हमने क्या सबसे पहला जो अबंध है वो हमारा आयनिक बंध है, ठीक है, आयनिक बंध है। अब आयनिक बंध है क्या, आयनिक बंध को भी हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी अबंध कहते हैं, विद्युत संयोजी, ठीक है। विद्युत संयोजी अबंध या बंध, कोई दिक्कत नहीं, विद्युत संयोजी अबंध। इसका दूसरा नाम ये भी है, ये आयनिक बंध, या देखो ये कभी कभी ना डिफिनेशन में पूछी जाती है, इसके उदाहरण देखिए तो पूछी जाती है कि ये जो बंध है किस प्रकार के, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना कि आयनिक बंध विद्युत संयोजी बंध है, ठीक है। देखो आप यहाँ इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, इसका दूसरा नाम आयनिक बंध, आयनिक बंध, ठीक है, मतलब आयन, आयनिक आयन। तो आयन हमारा प्लस माइनस है, अब बिजली में नहीं देखो बिजली की तार में प्लस माइनस, तो बस यहाँ समझ लो आयनिक आयन, आयन हम प्लस माइनस,
तो यहाँ से हमारे क्या विद्युत में हम इसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक चीजों में। तो ले भाई प्लस माइनस हमने याद रख लिया, हम ट्रिक से समझ गए कि आयनिक बंध का दूसरा नाम विद्युत संयोजी बंध। ये हमने कैसे याद रखा, हमने आयन से आयन, आयनिक से आयन ले लिया और वहां से हमने जान गया कि भाई आयन मीन्स प्लस माइनस है। और ले तो यहाँ से हम प्लस माइनस किस में होता है, हमारे विद्युत में होता है। ये चीज हम यहाँ से क्लियर हो गए हमारे, और मैं सीख गया है। मैं भी तो सीख गया, आप भी तो सीख गए, ये तरह समझो। मैंने बताया आप सीख गए। चलो अब हम देखते हैं इसकी पूरी डिफिनेशन को, जरा हम समझते हैं। आयनिक बंध वह आबंध जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पूर्णता हस्तांतरण के द्वारा होता है, आयनिक आबंध कहलाता है। जरा ये चीज को समझो मेरे डियर, ये चीज को, इलेक्ट्रॉनों के पूर्णता हस्तांतरण है, ये चीज यहाँ पे क्यों लिखी हुई है। देखो हम नमक की निकाल, नमक ठीक है, नमक, नमक के NaCl होता है, ठीक है। ये चीज छोड़ो, अब यहाँ पे Na मीन सोडियम, ठीक है, और Cl मीन्स क्लोरीन। हम इसी से पूरी डिफिनेशन को समझेंगे। Na मीन सोडियम, अब हम इस पे होता है हमारा प्लस चार्ज और इस पे होता है माइनस चार्ज। तो यही तो हमारा आयनिक बंध है। ये दोनों आपस में बंध बना के, इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके क्या कर लेते हैं, एक बंध बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज को जरा आप थोड़ी सी डीपली समझो। अब डीपली समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी हमें एक कष्ट करनी पड़ेगी। हमें एक कष्ट, हमें क्या करना पड़ेगा डियर, एक सेकेंड, थोड़ी सी मैं इसे मिटा लेता हूँ, तभी मैं यहाँ पे आपको समझा पाऊंगा। चलो हमने ये, जैसे मैंने अभी आपको ग्रेफाइट का दिया था ना कि हम पेंसिल में ऐसे मिटाते हैं, तो लो मैं यहाँ भी, मैं भी अभी पेंसिल यूज कर रहा हूँ और रबड़ है। चलो थोड़ी सी मजाक मैंने कर लिया, कोई सीरियस मत लेना बच्चों। चलो अब मैं यहाँ पे ये चीज को जरा आप समझते हैं। देखो हमने क्या लिया, Na लिया और हमने Cl लिया। Na मीन सोडियम और Cl मीन क्लोरीन। इस पे प्लस चार्ज और इस पे क्या था, माइनस चार्ज। ये चीज हमारी कैसे बनती है। अब एक चीज, ये चीज जरा समझना, आयनिक बंध में कभी प्लस प्लस चार्ज वाले बॉन्ड नहीं बना सकते, कभी माइनस माइनस चार्ज वाले आपस में दोनों बॉन्ड नहीं बना सकते। ये चीज आप क्लियर करना। हमारे प्लस और माइनस वाले, ठीक है, एक हमारे धातु होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है। चलो ये चीज को जरा समझो कि हमारे सोडियम की परमाणु संख्या कितने हैं, 11 है, और क्लोरीन की हमारे भैया 17 है। अब हमें इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पड़ेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं ये हम जरा आगे थोड़ी डीप में समझेंगे, इसी वीडियो में आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि सोडियम का 2 और 8 और 1 होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। अब ये क्लोरीन का होता है 2, 8 और 7। अब देखो इसको दोनों को अपनी बाह्यतम कक्ष पूरी करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये 7 लेने में इसे क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। और इसको 1 लेने में ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसे 7 देने में किसी को बहुत ज्यादा लगेगा। इतनी देने में इसे भी तो एनर्जी लगेगी, इसे देने में एनर्जी लगेगी, इसमें लेने में एनर्जी लगेगी। और ये एक अगर लेगा, अगर इसके साथ है लास्ट में, मतलब बाह्यतम कक्षा में साथ है, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर इससे लेगा, जिससे कम एनर्जी पड़ेगी, इसे 1 देने में भी बहुत कम एनर्जी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, जैसे Na की बाह्यतम कक्षा में 1 है और इसके बाह्यतम कक्षा में Cl के साथ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, दोनों एक बॉन्ड बना लेते हैं, दोनों आपस में तालमेल करके और साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन की क्या होते हैं, आपस में दोनों ये बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। चलो आप यहाँ पे ये चीज समझ गए। जैसे अब यहाँ मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना सिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहे हो कि ये कैसे हुआ, तो ये चीज को जरा आप यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालना सीखो, ठीक है। हम यहाँ पे जरा सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या करेंगे, हम निकालने के लिए यहाँ पे सीखेंगे। अब देखो जैसे हमने सोडियम लिया था, अभी सोडियम लिया था, सोडियम की 11 है, ठीक है, परमाणु संख्या 11। तो हमने क्या बताया था, जितने परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन और उतने प्रोटॉन है, उतने इलेक्ट्रॉन और उतने प्रोटॉन हमने आपको बताया था। तो इसमें अगर सोडियम में परमाणु संख्या 11 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, ठीक है। तो ये हमने आप बच्चों कक्ष बना रखा है। ये हमारा मान लो कोई तत्व है, ठीक है, तत्व है, ये हमारा पहला कक्ष है, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये बच्चों ये नहीं है कि हमें चौथा कक्ष चार कक्ष ही रहेगा, नहीं, इसमें 7 कक्ष तक आप ले सकते हैं।
जिसका हमने नाम दे सकते हैं KLMNOP। यहाँ 5वां कक्ष, 6ठा कक्ष, 7वां कक्ष, ठीक है। ऐसे मतलब चारों साइड आप ऐसे करके ये चीजें घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं ऐसे करके घुमाना, ठीक है। चलो यहाँ पे ये चीज आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पे 4 कक्ष ही नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 7 कक्ष तक हमारे होते हैं, ठीक है। क्या होता है, 7 कक्ष तक होते हैं। तो अब हम ये चीज को जरा समझेंगे कि हमारे पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में कितने रह सकते हैं, तीसरे में कितने, चौथे में कितने। तो ये निकालने का एक हमारा सूत्र है 2n²। क्या है 2n²? ये हमारा क्या एक सूत्र है, ठीक है। 2n बराबर हमारा क्या है, n बराबर हमारा है कक्ष का नाम। n बराबर कक्ष का नाम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कक्ष होते हैं KLMNOP और यहाँ पे Q। तो ये चीज को हमारे पहले कक्ष में कितने रहेंगे, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरे में कितने रहेंगे, चौथे में कितने रहेंगे, ये चीज हम निकालने के लिए हमारा सूत्र जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो 2n², 2 और हम पहले कक्ष में 1 का हमने स्क्वायर दे दिया, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 बराबर 4, ठीक है। अब अगर हमने दूसरी कक्ष का निकालना हो तो हम यहाँ 2 दे देंगे, तो 2 का स्क्वायर हम यहाँ पे क्या कर देंगे 4, और 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। अब तीसरी कक्ष का यहाँ पे हमने 3 कर देंगे, लो 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 2 से गुना कर देंगे 18, ठीक है। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, और दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 18, ठीक है। और चौथे कक्ष में हमारा कितना रह सकता है कि तो यहाँ पे हम अगर 4 कर देंगे, यहाँ पे 4, तो 4 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 4 तक मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूना 32, तो चौथे में हमारा कितना रह सकता है 32। मैंने यहाँ पे 4 का तक का निकाला, आप 7 तक का निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। 50 72 करके ऐसे होगा, चलो कोई नहीं। अब ये चीज आप यहाँ पे समझ गए कि हम कक्ष में एक पहले कक्ष में दूसरे तीसरे चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये चीज हमने यहाँ से सूत्र से निकाल लिया, याद रखना 2n²। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। जैसे इसका हमारा यहाँ पे सोडियम का कितना था, सोडियम का हमारा था परमाणु संख्या था 11, ठीक है, परमाणु संख्या 11 था। तो पहले कक्ष में हमारे 2 और दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 18 होगा, तो ये हमारा पहला और दूसरा भर गया, तो तीसरे में हमारा 1 बच जाएगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर जी अगर तीसरे कक्ष में हमारा 18 है तो आप कैसे कह रहे थे कि ये कम। देखो अगर ये 8 है तो फिर से अगर 8 अगर हो जाए तो हमारे इस कक्ष में रह सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगर क्लोरीन की अगर आपको 17 का निकालना है, क्लोरीन 17 का था, तो यहाँ 2 और 8 और इसमें तीसरे कक्ष में हमारा 7 बच जाएगा। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पे जरा कार्बन की भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो कार्बन की हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमारा परमाणु संख्या 6 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने होंगे 6 होंगे। तो हमारे पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दूसरे कक्ष में हमारे कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये चीज आप दोनों यहाँ पे समझ गए। अब मैं वहीं पे फिर से चलता हूँ जहाँ पे हम लोग थे। हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे हमारा आयनिक बंध हमने समझ गया, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं सहसंयोजी आबंध। देखो ये चीज पूछी जाती है, जरा आप इसे अच्छे से समझ लेना। अगर आप नहीं समझोगे तो दोबारा रिपीट वीडियो देखो और यहाँ से आप क्लियर करो ये चीज को, ठीक है। आयनिक बंध जिसे विद्युत संयोजी आबंध भी कहते हैं। चलो अब यहाँ पे सहसंयोजी आबंध क्या है और इसके प्रकार भी होते हैं 3, वो भी हम समझेंगे। सहसंयोजी आबंध है वह आबंध जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से बनता हो, वह सहसंयोजी आबंध कहलाता है। अब समझो, वह आबंध जो 2 परमाणुओं, तो 2 परमाणुओं जैसे हमने ले लिया कि एक कार्बन ले लिया, हमने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। या तो 2 परमाणुओं में अगर हम 2 ये नहीं, ये हमारा अणु हो गए 2 अलग अलग। 2 परमाणुओं में C2 H2 वो 2, ये हमारे 2 परमाणु हो गए, ठीक है। जैसे कार्बन की अगर हमने 2 लिख दिया तो कार्बन और कार्बन, ठीक है। H2 मीन्स हाइड्रोजन, अरे क्या हो गया, कोई नहीं, हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे 2 परमाणु हो गए, ये हमारे अणु है, ठीक है। ये अगर ये हम इसे अणु कहते हैं और ये हमारे परमाणु हो गए, जो हमारे 2 3 ये सब लिखा होता है ना इसके नीचे, ये हमारे हो गए परमाणु, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई, वह आबंध जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से बनता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलो मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, इसके तीनों प्रकार को समझता हूँ। इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं है। सहसंयोजी आबंध जैसे आपको लग रहा होगा सर जी शॉर्ट में बता दिया, नहीं शॉर्ट में नहीं है बच्चों। ये है कि 2 परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध कहते हैं।
मतलब दो इलेक्ट्रॉन ये और ये दोनों के आपस में अगर देखो ये हमारे पहला हो गए दूसरे हो गए दोनों के आपस में साझेदारी हो गई ले ये हमारे क्या हो गए ये हमारे सहसंयोजी आबंध हो गए ले भाई पकड़ लिया मैंने पकड़ लिया दोनों हम मिलके आपस में तालमेल कर लिया हम दोनों मजबूत हो गए जा हो गए मजबूत हैं चलो समझ गए ठीक है कोई नहीं अब हमने आपको बताया कि सहसंयोजी आबंध के कितने प्रकार होते हैं इसमें तीन प्रकार ठीक है कितने प्रकार होते हैं तीन प्रकार होते हैं पहला है हमारा एकल सहसंयोजी आबंध दूसरा है द्विसहसंयोजी आबंध और तीसरा त्रिसंयोजी सहसंयोजी आबंध ठीक है तो देखो एकल द्वित्रि मतलब एक दो तीन आध क्या करेंगे हमें आध नहीं करना एक का एकल दो का द्वि और तीन का त्रि बाकी वही लिखी हुई सहसंयोजी 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 है चलो तो इसका सहसंयोजी आबंध के कितने प्रकार हैं हमारे प्रकार थे तीन पहला हमने एकल दे दिया दूसरा द्वि और तीसरा त्रि ठीक है अब देखो ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया हमने क्या बताया था कि दो परमाणुओं के बीच अगर इलेक्ट्रॉन की क्या होते हैं साझेदारी होते हैं उसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं सहसंयोजी आबंध कहते हैं ठीक है उसे हमने सहसंयोजी आबंध किया अब इसका तीन प्रकार थे अब हम तीनों को जरा हम समझेंगे ठीक चलो तो देखो H2 हमने लिया कि हमने लिया H और हमने फिर लिया H ठीक है जरा हमने देखो हम डिफिनेशन नहीं बनाएंगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे और वही एग्जाम्पल से समझा हुआ चीज को हम डिफिनेशन बनाएंगे ये होती है हमारी माइंड सेट ठीक हम अगर रटेंगे तो हमें फिर एग्जाम्पल रटने पड़ेंगे और अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हम डिफिनेशन भी खुद बना लेंगे ये चीज को आप जरा समझ रहे हो ना बच्चों चलो हमने क्या लिया हमने लिया H का मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु लिए H और H अब देखो एकल बॉन्ड बनाता कैसे ठीक है एकल बॉन्ड ये कैसे बनाएगा ये एकल सहसंयोजी आबंध कैसे कहलाएगा इसकी अगर हम डिफिनेशन की बात करूं तो इसकी डिफिनेशन होता है जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो युग्म बनता हो उसे हम क्या कहते हैं एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं मतलब सिंगल बॉन्ड कहते हैं ठीक है दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी होती है उसे हम क्या कहेंगे सिंगल बॉन्ड कहेंगे मतलब एकल सहसंयोजी आबंध कहेंगे अब ये चीज को आप समझो कि एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी कैसे होती है जैसे हमारा है हाइड्रोजन ठीक अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक मीन्स इलेक्ट्रॉन भी इसके कितने होंगे एक होंगे ठीक है तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके दो होते हैं पहले कक्ष में दूसरे में 8 और तीसरे में 18 ठीक है तो अगर इसकी बाह्यतम कक्षा में अगर इसकी परमाणु संख्या ही एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक होंगे मतलब इसके पहले कक्ष में ही एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे भैया एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा है इलेक्ट्रॉन इसके एक ही रहेंगे तो इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने अगर इसके एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है तो इस वाले हाइड्रोजन का भी तो बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होगा है अगर आपके मम्मी के दो बेटे हैं एक आप एक आपके भाई दोनों स्कूल जा रहे थे अगर आपको 10 रुपए दिए तो आपके भाई को भी तो 10 रुपए देंगे तो आप दोनों मिलके क्या करेंगे 20 रुपए का एक बड़ी सी कोई सामान खरीद लेंगे ठीक है आप बड़ी 10 और 10 दोनों मिला के 20 रुपए के लिए आप अपनी बहन के लिए कॉपी ले आए तो दोनों क्या क्या दोनों ने मिल के आपस में दोनों साझेदारी कर लिए और आप दोनों बोले कि चल हम दोनों मिल के दोनों हम थोड़ी सी मजबूत बनते हैं हम दोनों मतलब मिला के पैसे बहन के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ऐसे ही हुआ दोनों एक एक करके अगर कॉपी के 20 रुपए लग रहे थे तो दोनों ने 10-10 मिला के 20 का किसी का काम निकाल दिया है तो देखो अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये दोनों क्या कहते हैं कि भाई देख तुम्हें भी तो ये करना है कि आपके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करोगे जब आप क्या हो जाओगे स्टेबल हो जाओगे ठीक है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको जरूरत है इस हाइड्रोजन को तो इस हाइड्रोजन को भी तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी अपनी बाह्यतम कक्ष को पूरा करने के लिए बच्चों है तो ये वही चीज आप करेगा कि अगर दोनों आपस में कहते हैं कि चल तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे भाई तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे ठीक है और मैं भी तुम्हें एक दूंगा तो हम दोनों क्या करेंगे आपस में साझेदारी करके हम दोनों आपसे दोनों में से स्टेबल हो जाएंगे हम दोनों स्थिर हो जाएंगे ठीक है चलो ये चीज आप यहाँ पे समझ गए जैसे ये Cl2 है Cl2 अरे Cl2 है तो इसका मतलब हो गया कि क्लोरीन एक और फिर क्लोरीन एक मतलब क्लोरीन दो अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाह्यतम कक्षा में होते हैं हमारे 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7
तो इस वाले क्लोरीन का भी तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 5 6 7, दोनों की अगर दोनों में 7 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो दोनों में से इसके बाह्यतम कक्षा में को पूरा करने के लिए से 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी तब 8 होगा, इसका भी एक और मतलब पूरा करेगा तब 8 होगा, दोनों साथ साथ है। तो ये यही कहता है दोनों आपस में कि अरे क्लोरीनवा, अरे क्लोरीन, तुम एक काम करो, तुम हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हमारे एक इससे एक एक लेगा, ठीक है, एक ही लेगा, यहाँ पे कर्सर में आ जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके क्या हो जाएंगे 7 था, इसका एक ले लेगा, जैसे हमारा ये क्लोरीन है, ये हमारा क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या करेगा, जिसके पास 6 था और एक यहाँ से अपने में ले लेगा, तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पूरे हो गए थे। अब ये कहता है कि भाई अगर मैंने तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तुम्हारे तो पूरा कर लिया, और जब मुझे पूरा करना होगा तब हम क्या करेंगे, तो वही कहता है कि कोई नहीं, हम आपसे लिए, तो जब तुम्हें जरूरत पड़े तब तुम हमसे एक लो, एक हमसे भी ले लो, हम दोनों आपस में दोनों साझेदारी करके एक थोड़ी मजबूती बना लेते, बॉन्ड बना लेते, कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। जा, अगर दो भाई अगर आपस में दोनों में अगर तालमेल है तो फिर क्या करेगा, दूसरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो ये दोनों आपस में करके अपने अपने कुछ को पूरा कर लेते हैं, कोई कुछ उसे बोल ही ना पाए कि ले भाई तेरे पास क्या है, तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जा, कोई नहीं बोल पाएगा, हम दोनों आपस में साझेदारी करके बना लो और हम अपनी घर को पूरा कर लेते हैं, हमारे घर लॉक हो जाएगा। बस ये चीज आप समझ गए यहाँ पे। चलो एकल आप समझ गए, तो देखो ये इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो हम अगर ये सिंगल सिंगल अगर साझेदारी किया तो हम लिख देंगे एच को ऐसे हम बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये चीज हमने ऐसे बना दिया, ये अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम सिंगल ऐसे लगाएंगे, जो माइनस वाली चिन्ह होती है ये हम सिंगल लगाएंगे, एच को ऐसे करके ऐसे दे देंगे और फिर हम आगे एच दे देंगे, ठीक है, तो ये हमारे हो गए H2, ठीक, और ये हमारे सिंगल बॉन्ड का हो गया। अब हमारे डबल बॉन्ड में फिर ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे सिंगल था तो यहाँ 2 था, और हमारे ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, ये हमारे 3 माइनस वाले चिन्ह लग जाएंगे, ठीक है, समझ गए। ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसमें ये है ना O2 N2, इसमें हम समझेंगे, ठीक, तो इससे हम समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से मिटा डालते हैं, अगर मैं मिटा रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप भी आके मिटा लो चलो कोई नहीं, चलो ये हमने यहाँ पे आपके सामने मिटा दिया, 1 2 3, आप 3 तक गिनो, मैं तुरंत मिटा लूंगा, चलो आप 3 तक गिनो, एक, और ये कहाँ पहुंच गए, चलो यहाँ आ गए। अब हम सिंगल बॉन्ड को हम समझ गए, अब हम डबल बॉन्ड को समझते हैं। डबल बॉन्ड में हम ये चीज आप वहीं से ऐसे निकाल लेना, साथ साथ दोनों में था, एक एक तो आपस में साझेदारी करेगा फिर बन जाएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया ही, Cl और Cl, क्लोरीन क्लोरीन दो इसके परमाणु को बता दिया, तो एक साथ साथ होता है, एक एक कर लेगा। अब देखो इसकी मैंने सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाया, देखो इसके ऐसे बनाया, क्लोरीन भी ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अब इसको जो हम कहते हैं, यही चीज हमने वो थंबनेल में लगा रखा था, ये दोनों की हमने लगा रखा था, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और एक संरचना सूत्र। तो हमें अब कभी कभी पता है एग्जाम में पूछ देता है, एग्जाम में यहाँ से अब 1 नंबर में भी ये चीजें आ सकती है, यहाँ पे वो दे देगा आपको कि H2 का संरचना सूत्र लिखें, संरचना सूत्र लिख देगा कि H2 का संरचना सूत्र, तो आपको संरचना सूत्र में क्या लिख देना है, H और सिंगल बॉन्ड बना के और आपको H लिख देना। अगर क्लोरीन की अगर पूछ दी जाए कि क्लोरीन की संरचना सूत्र लिखो, तो आप लिख देना Cl, ऐसे देखे Cl, सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है, मतलब क्लोरीन Cl2 जो है ये हमारा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये हमने सिंगल बॉन्ड देके, ये हमारा क्या संरचना सूत्र है, ये देखो, ये चीज को यहाँ पे आप देखो, ये देखो ये संरचना सूत्र है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन मतलब संरचना सूत्र हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र हो गया, यही चीज हमने थंबनेल में लगाया था। अब कभी भी अगर थंबनेल देख के अगर आते हो तो पहले आप थंबनेल को समझा करो, ये देखो अब पहले थंबनेल को समझा करो, हमारा थंबनेल जो है वो थंबनेल में हमारा सर जो है वो क्या लगा रखे, क्या चीज बताने वाले, ये हमारा है क्या, इससे स्पष्ट चीजें पता चलती है कि ये चीज भी हम आगे पढ़ेंगे। चलो ठीक है, मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी आधा से थोड़ा 40% क्लास हमारा चैप्टर में कवर हो चुका है, इस मतलब चौथा चैप्टर का 40% कवर हो चुका है, टेंशन ना ले, कई सारी चीजें हम सब जान चुके हैं। चलो अब ये हमारा हो गया, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र वही था, अब इसमें हम अभी बता देते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु, बार बार यही चीजें क्या बताए ये भी समझ जाओ और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र भी समझ जाओ है। तो चलो द्विसंयोजी बंध हमारे क्या है, देखो ये हमारे ऐसे बनेगा, वो
डबल बॉन्ड ऐसे और एस डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है, ये दो हमारे परमाणु। अब ये कैसे बनाता है जरा समझो। देखो ये हमारे ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 8 होंगे, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन ले लिया, इसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसके बाद अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, पहले हम इसकी क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो इसके पहले कक्ष में 2 होगा और दूसरे कक्ष में कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। जैसे हमारा 8 है तो हम 2 पहले कक्ष में और दूसरे कक्ष में 6, ठीक, ऐसे तो हम निकालेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 रहेंगे। तो देखो ऑक्सीजन के 6 हमने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे O2 दिया है, O2 मीन्स 2 ऑक्सीजन। तो हमने एक और ऑक्सीजन बना लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। दोनों की बाह्यतम कक्षा में हमने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है, 3 डाल दिया। तो ये क्या करेगा, इसे पूरा करने के लिए यहाँ पे इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन और जरूरत पड़ेगी, तब इसका पूरा होगा और इसका 2 पूरा होगा, ठीक। ये चीज आप यहाँ पे समझ रहे हो। तो हम ये 2 इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ से, ये चीज को हम जरा यहाँ पे हटा दें। चलो हमने यहाँ पे ये दोनों हटा दिया जो अभी दिया। तो देखो ये पूरा करने के लिए क्या करेगा, 6 तो है, इससे क्या करेगा, ये 2 लेकर अपनी ये पूरी बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और ये खुद स्टेबल हो जाएगा। ये 6 है और यहाँ से ये 2 इसमें लेकर ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा। ये जो हमारे हैं इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र। ये चीज आप समझ गए। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र है और ये हमारा जो है, ये हमारा क्या, संरचना सूत्र, शिव संरचना सूत्र, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र पूछेगा अगर ऑब्जेक्टिव में, तो ये चीज आपका फिगर दिया रहेगा। तो आप ऐसे अगर देखो जो डबल बॉन्ड, अगर ये दो, अगर देखो आपस में दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है ना, अगर दो दो साझेदारी करे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, नहीं द्विसंयोजी आबंध हो जाएंगे, ठीक। और सिंगल करेगा तो एकल संयोजी, और अगर 3 3 करेगा तो क्या हो जाएगा, त्रिसंयोजी आबंध हो जाएगा, ठीक। चलो अब ये दोनों समझ गए। अब जरा आप थोड़ी सी अब तीसरा को समझो। तीसरा समझने के लिए फिर से मुझे वही काम करने पड़ेंगे, फटाफट से जाना पड़ेगा। आपको बोरिंग तो नहीं लग रही है पढ़ने में? अगर बोरिंग लग रही होगी तो आप मुझे बता देना भाई, या बहन, जो भी हो, भाई बहन जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों मेरे दोस्त हो, या भाई हो बहन हो। अरे भाई बहन भी तो दोस्त रह सकते हैं भाई। हम तो अपने पापा और हम दोस्त बन जाते हैं, ताकि पापा हमें, मैं पापा को सारी चीज बता सकूं, पापा भी हमसे अच्छे से बात कर सके हैं। ऐसे अपने माता पिता से हमें लगाव रखनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम जरा इसे समझते हैं। हमने लिया N2, ठीक है, मतलब N, यहाँ हम ले लेंगे N और फिर हमने ले लिया N। ये हमने बॉन्ड नहीं बनाया, ये मत सोचना। तो देखो ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमारे परमाणु संख्या कितने हो गए, परमाणु संख्या हो गया 7, इसका भी हो गया 7, मतलब 7 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पहले कक्ष में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दूसरे कक्ष में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हमें दोनों का क्या करना है, 5 5 इलेक्ट्रॉन रखना है बाह्यतम कक्ष में, 3 4 5, इसके भी 5 रखना है, 1 2 3 4 5। तो ये दोनों इसे पूरा करने के लिए, अपने अष्टक पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी बच्चों 3, ठीक है। इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इसे भी 3 होगी। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। इस 5 और 3 8 हो गए, इसके 5 थे और फिर इसके यहाँ से 3 इसने साझेदारी कर ली, तो ये 8 दोनों बना लिए, दोनों ने 8 8 बना लिए। तो ये इसकी बॉन्ड को हम इसकी संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, एन, और ऐसे करके ये हमारे हो गए ये। अब ये चीज आप तीनों यहाँ से समझ गए। अब यहीं से आप मीथेन ईथेन यूथेन का सारा चीज का यहीं से आप सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से ये चीज आप समझ गए कि संरचना सूत्र क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र क्या थी, ये चीज आप यहाँ पे थोड़ी नॉर्मल वे में समझ गए। नॉर्मली आप समझ गए, बस स्ट्रक्चर बनाना है और कुछ नहीं है। चलो तो मैं अब आगे चलता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं आगे की ओर आ गया हूँ। आगे हमने ये चीज हमारा क्या था, अगर आप डिफिनेशन अगर आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से अपनी कॉपी पे एक बार नोट कर लेना आगे के लिए थोड़ी सी। अगर आप भूल गए तो ये चीजें आपको काम आएगी। देखो हमने एकल संयोजी आबंध का बना लिया कि जब 2 परमाणुओं के बीच 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो युग्म बनता है उसे क्या कहते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल संयोजी आबंध कहते हैं। और द्वि में हमने वही लिख दिया 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और त्रि में हमने लिख दिया 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। हमने डिफिनेशन में आपको यहाँ से समझा दिया, ठीक है।
अगर आपको समझ आ गई तो डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ से डिफिनेशन लिख के और आगे के लिए थोड़ी आप नोट्स जैसे हम बनाते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो कोई नहीं। अब मैं चलता हूँ, ये चीज आपने हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब मैं आगे आ गया। आगे हमने क्या कहाँ पे आ गया, हाइड्रोकार्बन। क्या गया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या, अरे बच्चों कार्बन में हाइड्रोजन अगर हो तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन हो गए। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। जैसे कभी आपने अगर फेसबुक आईडी वगैरह कुछ चलाते हो तो ऐसा नहीं देखा कि अगर किसी की शादी हो गई और उनके बीबी हो गए, तो अगर लड़का का नाम क्या है, लड़का का नाम अनुज है, और अगर लड़की के नाम प्रिया है तो वो नाम क्या लिखा है कि अनुज प्रिया। फेसबुक आईडी के अभी एक जानते होंगे, वैसे फेसबुक वैसे अभी मत जाना आप लोग, ये सब में समय की बर्बादी है, उस सब में कुछ रखा नहीं है। लेकिन अगर जो लोग अगर चलाते हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ ऐसे समझने के लिए कि अगर किसी का संजय है और लड़की का नाम अगर पूजा है तो संजय पूजा ऐसे करके आप पूजा संजय करके लिख देते हैं। तो यही है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में रहते हैं तो वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। चलो वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन के कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु भी होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यही चीज हमने लिख दी। देखो मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आपको समझा तो सकूं। लेकिन आप सोचेंगे कि सर जी सिर्फ समझा दिए और डिफिनेशन नहीं लिखा है, अगर हमें बाद में पढ़ने हो फिर से रिवीजन करने हो तब हमें याद ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। इसीलिए तो हम लिखा रहे हैं कि ले लिख ले रे, लिख ले, लिख ले, चल लिख लेना कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन की परमाणु भी होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ले, रो दिया मैं, अरे रो वो मत। हमने बोला कि आपको हम सोचने वाला प्राणी बनाएंगे, समझने वाला प्राणी बनाएंगे, रटने वाला नहीं। आप खुद से डिफिनेशन बनाओगे फिर भी आप कहोगे सर जी लिखा है नहीं, सर जी तो लिखाया ही नहीं, ले सर जी ने लिखा दिया। चलो कोई नहीं। अब देखो हमने इसमें बताया कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु भी होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। देखो हमारा सी कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बेशक 4 परमाणु है, ठीक है। ये चीज हम थोड़ी सी आगे समझेंगे, ये 4 परमाणु क्यों है, जैसे मीथेन कहेंगे, इसे इथेन कहेंगे। ये सब सब चीजें हम थोड़ी लॉजिक में समझाए हैं, आगे हम खुद देखेंगे। आप इतना जरा समझो ना कि हाइड्रोकार्बन में ऐसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, ठीक। चलो अब हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार देख लेते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। थोड़ी सी पहला आ गए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। पहला हमारा हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये हम दोनों को जरा समझते हैं, पहला को और दूसरा को, ठीक है। अब देखो संतृप्त क्या है, जब 2 कार्बन के बीच एकल बंध होता है उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। जैसे 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन जैसे C2 हमने लिया, ठीक है, C2 लिया, ये हमारे दोनों कार्बन हो गए, ठीक है। जब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, सिंगल आबंध बनता है उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। अब ये चीज को जरा हम अभी थोड़ी आपको लॉजिक में समझाते हैं। इससे पहले कि आप थोड़ी आपको कुछ ऐसे डाउट हो रहा हो, आप दोनों की आप डिफिनेशन देखें। अब ये दूसरा डिफिनेशन है। पहला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम संतृप्त को एल्केन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संतृप्त को एल्केन भी कहते हैं। और यह संतृप्त को हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते, इसको एल्केन और एल्काइन कहते हैं। कितना अच्छा आप लोगों ने सोच लिया, सब कुछ नहीं कहते। चल भाई हम तो बच गए, हमें आधा नहीं करना पड़ेगा। आदि करोगे तभी तो मजा है, पढ़ोगे जब भी मजा है। चलो संतृप्त को हम क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं, ठीक है, एल्केन, ठीक है। इसमें क्या है कि जब 2 परमाणुओं के बीच एकल आबंध, एकल आबंध मीन सिंगल बॉन्ड, ये पहला बॉन्ड था, मैंने हमने को 2 बॉन्ड बताया, ये तीसरा बॉन्ड बताया। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने तो डिस्कस की कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी सिंगल सिंगल मतलब एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध।
तो जिसमें एकल आबंध हो यानी सिंगल बॉन्ड हो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। और असंतृप्त हम उसे कहेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और त्रिबॉन्ड दोनों आता हो, उसमें उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त। ये दोनों मिला के असंतृप्त और इसे संतृप्त। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसको हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम एल्केन भी कहते हैं, और ये डबल बॉन्ड को हम एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको कोई क्लियर नहीं। अब इसी चीज को हम थोड़ी आगे समझें। लो, अब यहाँ पे हम कहाँ आ गए, फॉर्मूला आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने सर जी संतृप्त और असंतृप्त के बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्यों आ गए। अब देखो मैं क्यों आ गया, यही चीज तो आप समझो कि मैं आया क्यों। पहले देखो कि मैं क्यों आया। अब ये हमारा है कार्बनिक यौगिक फॉर्मूला। ठीक है, कार्बनिक यौगिक क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो, ए है हमारे एल्केन, ये है एल्कीन और ये है एल्काइन। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि संतृप्त को हम एल्केन कहते हैं और यह संतृप्त को हम एल्कीन और एल्काइन हमें दोनों कहते हैं, मतलब इसका दो प्रकार होते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार जो होते हैं यह संतृप्त में आता है। ठीक, चलो तो यहाँ अगर हमने आपको एल्केन कहा, ठीक, अगर हमने आपको एल्केन कहा तो देखो एल्केन में हमारा ये जो है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। देख ये जो ये है ये हमारा सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है और ये हमारा जो है ये दोनों हो गए हमारे या संतृप्त या संतृप्त। ठीक, ये हमारे असंतृप्त हो गए। असंतृप्त में हमने क्या बताया कि ये दो बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड बना रहे, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे ट्रिपल बॉन्ड बना रहे। ठीक, ये हमारा क्या, ये सिंगल बॉन्ड बनाया संतृप्त और ये दोनों असंतृप्त। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इन तीनों का हमने सूत्र बनाया। अब हमने सूत्र क्या बनाया, हमने एल्केन का क्या सूत्र लिखा, CnH2n+2। और एल्केन का क्या बनाया, CnH2n। ठीक है, और एल्काइन का हमने क्या बनाया, CnH2n-2। हमने नहीं बनाया, ये चीज सूत्र होता है, ये हमारे साइंटिफिक प्रूफ है। ठीक है, हमने ये चीज हमने मन से थोड़ी बनाया है, ये चीज तो हमारे क्या है, पहले से सूत्र है। ये हमारे वैज्ञानिक ने सूत्र दे के गए हैं। आप सोच रहे होंगे लो हमारे सर जी ने बना दिया। अरे आपके सर जी ने नहीं बनाया, आपके सर जी आपको समझा रहे हैं। चलो यहाँ से आप, मैं अब आगे चलता हूँ, आगे नहीं चलूंगा, इसको समझाऊंगा। चलो एल्केन का सूत्र हमारा CnH2n, ये मैंने बता दी। अब ये चीज, ये हमारा C क्या है, ठीक है, ये हमारे C क्या है और ये हमारे N क्या है। C हमारे कार्बन है, H हमारे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, और ये हमारे हो गए कार्बन हो गए, इसमें कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। अब ये जो N है, ये जो आप N दिख रहे हो, ये हमारे N बराबर, हमने मान लो N बराबर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन NOCl में लिख दिया। ठीक, तो चलो अब ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। अब देखो ये चीज यहाँ पे पूछी जाती है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में एल्कीन का सूत्र क्या होता है और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, ये तीनों का आप याद कर लेना। ये चित्र यहाँ पे कब क्या क्या होती है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछी जाती है। आपको ये ऐसे लिख दिया जाएगा एल्केन का सूत्र क्या होता है, ये तीनों सूत्र दे दिया जाएगा, और चौथा में लिखेगा, डी ऑप्शन में लिख देगा नन ऑफ दी, में से कोई नहीं। ठीक है, अब ये चीज को आप यहाँ पे आगे जरा समझो, ये आगे क्या समझो, देखो हमने नंबर ऑफ कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन मतलब जितने कार्बन रहेंगे। ठीक है, ये कार्बन की संख्या है। ये एन बराबर हमने यहाँ पे अगर हम लेंगे ना, ये n=1, ठीक है, n=1, n=2, n=2, यहाँ पे हम दो लेंगे, फिर हम गुना भागा करके जो आएगी यहाँ लिख देंगे। जैसे ये जो हमारा है, अगर हमने यहाँ पे C बराबर अगर हमने 1 ले लिया, ठीक है, अगर हमने C बराबर 1 लिया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, n के जगह में 1 ले लेंगे तो C1 हो जाएगा, यहाँ मतलब C लिखेंगे। और यहाँ अगर 1 लिया तो 2 × 1 1 और 1 × 2 मतलब 2 और +2 मतलब CH4। ठीक, CH4 यहाँ से बन जाएगा। अगर हमने 2 यहाँ पे 2 लिया तो हमारा हो जाएगा C2 और 2 दूना 4 और 4 हो जाएगा यहाँ पे, और +2 मतलब 6 C2H6। इस तरह से मतलब यहाँ पे बनाते जाएंगे। ठीक, चलो अब जरा ये चीज को आप यहाँ पे समझो, फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमारा कार्बन हमने 1 लिया तो उसमें हम मैथ जोड़ेंगे, और 2 को, मतलब ये हम साइंस में इसका नाम क्या कहते हैं, 1 को हम कहते हैं मैथ
और 2 को ईथ और 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट और 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट और 9 को नन और 10 को 10। ये चीज को आप याद रख लेना, इसी से सारा सूत्र बनेगा बच्चों, इसी से सारा सूत्र बनेगा। और हम संरचना सूत्र यहीं से ये याद रहेगा तभी हम बना पाएंगे। ठीक है, चलो ये चीज आप यहाँ पे समझ गए कि एक को हम साइंस की भाषा में कहते हैं मैथ, 2 को ये तो 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, पेंट हेक्स ये सब यहाँ से कहते हैं। ठीक है, देखो हमने एक कार्बन था तो हमने ये कार्बन ऐसे, अगर ये हमारा संरचना सूत्र में आएगा, ये कार्बन रहेगा तो हम मैथ लगाएंगे, 2 रहेगा तो इथ लगाएंगे, 3 रहेगा प्रॉप लगाएंगे, 4 रहेगा ब्यूट लगाएंगे, 5 रहेगा पेंट लगाएंगे, 6 रहेगा हम हेक्स लगाएंगे, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नन नॉन और 10 में डेक। ये चीज आप यहाँ पे समझ गए। ठीक, ये याद कर लेना आप। अब मैं आगे थोड़ा इसकी आगे मैं समझता हूँ, आगे हमने ये चीज हमने क्यों लिया। ठीक है, ये हमने क्यों लिया, अब देखो यहां से आप समझो। अगर हमें ये हमारा एल्केन ग्रुप का है, ये एल्किन और एल्काइन ग्रुप का है। ठीक है, हमने यहाँ पे चलो यही वाला सूत्र हमने लिया n बराबर, क्या लिया हमने लिया n बराबर 1। सूत्र क्या था, CnH2n+2 एल्केन का सूत्र था। ठीक है, एल्केन का हमारा ये सूत्र था, तो हमने यहाँ पे अगर सी लिया तो हमने n बराबर हमने क्या बनाया, नंबर ऑफ कार्बन। n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा। तो मान लो हमने कार्बन का नंबर 1 ले लिया, तो हमने 1 ले लिया तो C1H2। ठीक है, अब n के जगह हमने 1 ले लिया +2, तो हम इसे C1 का C लिखेंगे, और H को अगर 2 से, H हमारा H हमने लिख दिया। अब 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और +2 तो हमारा हो जाएगा 4, यानी CH4 हो गया। अगर हमने यहाँ पे 2 लिया, यहाँ हमने 2 लिया, तो ये हमारा हो जाएगा, फिर यहाँ हमारा 2 C2H और यहाँ 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और +2 हो जाएगा हमारा 6 C2H6। ये हमारे इससे हमारे बन गए। ठीक है, हमने कार्बन नंबर ऑफ कार्बन लिया, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या लिया, अगर हमने यहाँ हमारे 2 कार्बन लिया, ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, जब हमने यहाँ पे 2 कार्बन लिया था हम इसको यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। जैसे हमारा ये हमारा एल्केन का सूत्र है। ठीक है, ये हमारा एल्केन का सूत्र है, हमारा किसका था, एल्केन का सूत्र था। तो हमने इससे बनाया, हमने 1 कार्बन लिया हम और हमने 2 कार्बन लिया। ठीक, पहले में हमने इसमें 1 कार्बन लिया, नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन हमने अगर 1 लिया, तो हम नंबर ऑफ कार्बन 1 को हम क्या पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, मैथ पढ़ते हैं, 2 को इथ पढ़ते हैं। तो हम इसी से इसका नाम हम यहाँ पे बनाएंगे, किसका नाम जो है IPUAC मैन जो होता है, वो इसी का नाम यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 लिया तो 1 को हम कहते हैं मैथ। ठीक है, और 2 को हम कहते हैं ईथ। क्या कहते हैं, हम पहले को कहते हैं एक और मैथ और दूसरे को कहते हैं ईथ। तो हम इसका पूरा नाम हम क्या लगाएंगे, ये हमारे किस ग्रुप का है, ये हमारे एल्केन ग्रुप का है। अब यहाँ पे देखो ये तीनों में क्या आ रहा है कॉमन, ये एल के, ये एल के, ये एल के तीनों में कॉमन है, तो मतलब हम तीनों को, हम यहाँ पे तीनों को कॉमन वाला हम नहीं लेंगे। ये तो तीनों में एक ही है, तो हम क्या लिखेंगे वो तो चीजें वैसे पता चल रही है। यहाँ पे नहीं, मैं वहां पे मैं वो इसकी नाम बना रहा हूँ नाम, तब समझो इसमें अलग क्या है, ये यानी ENE YNE। ठीक है, तो हम इस ग्रुप का नाम भी बना रहे हैं, हम अभी एल्केन का वहां पे सूत्र बना रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे जो हम यहाँ पे भी बना रहे हैं, ये हम किसकी बना रहे हैं, एल्केन का बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एल्केन ग्रुप का बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ एल्केन ग्रुप का, तो ये हमारे तीनों कॉमन है, मतलब ये हम तीनों यहाँ पे नहीं लेंगे, तो इसमें बच क्या रहा अलग, ये यानी, तो हम समझ जाएंगे ये यानी मीन्स एल्केन ग्रुप। ठीक है, ये यानी, तो हमने एक को हमने नंबर ऑफ कार्बन 1 लिया, तो इसका नाम क्या है, मैथ है। अब हम इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे हम, क्या जोड़ेंगे डियर, इसमें हम जोड़ देंगे, देखो यहाँ पे ANE। ठीक है, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे ये एन। ठीक है, हमने ये यानी जोड़ दिया, तो इसको हम पूरा क्या पढ़ेंगे, मीथेन। समझ गए, एक को हमने मैथ बोला, और ये हम एल्केन ग्रुप का, ये हमारा हमने एल्केन सूत्र से अगर ये हमारा निकाला है, ये स्ट्रक्चर हमारे एल्केन ग्रुप पे आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या जोड़ दिए, ये यानी जोड़ दिए, मतलब हो गया हमारे मीथेन। अब हमारे C2H6 अगर है,
C2H6 है तो हम अगर हम नंबर ऑफ कार्बन को हम अगर दो बोल रहे हैं, दो को हम ईथ बोल रहे हैं, तो ईथ बोले तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये एन ई लगाएंगे, मतलब यहाँ हमारे हो गए मीथेन। अब अगर हम यहाँ पे तीन लगाएंगे, देखो तीन लगाएंगे तो तीन में हमारा क्या है, प्रोप। ठीक, प्रोप है तो हम ये एन ई जोड़ देंगे, प्रोपेन। और चार में है तो ये एन ई फिर जोड़ देंगे, ब्यूटेन। अगर हम ऐसे लेंगे वहां पे बनाएंगे तो हम आप इस तरह से मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सारे के सूत्र यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब सेम यही चीजें यहाँ पे देखो, सेम यही चीजें इसमें ई एन ई है, ई एन ई, वाई एन ई, ये हमारे एल्किन और ये हमारे एल्केन, एल्काइन हो गए। ठीक है, तो अगर हमारा ये सूत्र है C2H2n, समझो यहाँ पे आप इसको मैं यहाँ से दोबारा मिटा देता हूँ, ये हमने यहाँ से दोबारा मिटा दिया, ये हमने दोबारा यहाँ से मिटा दिया। अब जरा इस चीज को यहाँ पे समझो, इसका हमारा सूत्र क्या था, हमारा सूत्र था बच्चों, देखो ये हमारा सूत्र है CnH2n। ठीक है, CnH2n है, ये हमारा किसका, एल्किन ग्रुप का है। ठीक है, एल्किन ग्रुप का, एल्किन ग्रुप का है। ठीक, तो अब इस सूत्र पे बैठाते हैं। अगर हम नंबर ऑफ, अगर हमने कार्बन का अगर दो ले लिया, चलो दो ले लिया, दो लिया तो हम यहाँ करेंगे सी एन के जगह पे दो, फिर एच और दो, और एन के जगह पे दो लेंगे तो दो दूना चार, यानी C2H4। तो ये जो C2H4 का नाम क्या है, C2H4 का हमारा नाम क्या है, तो देखो C2H4 का हमारा नाम क्या बन जाएगा, यहाँ देखो ये हम क्या कहते हैं, दो को हमने इथ कहते हैं। ठीक है, इथ कहते हैं हम, नंबर ऑफ कार्बन अगर दो लिए तो हम क्या कहते हैं, इथ कहते हैं, इथ कहते हैं। और फिर हम जोड़ेंगे क्या, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ये हमारा ये एल के तो कॉमन था, तो हम जोड़ेंगे इसमें ई एन ई, क्या जोड़ेंगे, ई एन ई। तो लो ई एन ई हमने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इथीन। क्या बन गया, इथीन। तो अगर हमें इथीन का सूत्र निकालने हो तो ऐसे निकाल लेंगे हम, इथीन का सूत्र हमारा क्या आ जाएगा, C2H4। अब समझ गए यहाँ पे। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे क्या ले लिए, फोर ले लिए, यहाँ अगर कार्बन की जगह हमने फोर लिया तो हम यहाँ पे अगर दो है, यहाँ पे चार ले लिए, यहाँ पे चार ले लिए, तो दो तक यहाँ हो जाएगा आठ, यानी कि C4H8। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हम, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे, देखो चार का हम क्या कहते हैं, मैथ इज प्रोब्यूट कहते हैं, इसको हम ब्यूट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूट। ये बट मत पढ़ लेना, ये ब्यूट है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे ई एन। ठीक है, तो इस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गया ब्यूटीन। ठीक है, क्या हो गया, ब्यूटीन। ठीक, समझ गए। चलो इसी तरह से आपको सूत्र बनाना है। अब ये कहा हम, ये और हम इससे हम सूत्र बनाते हैं। ठीक है, एल्काइन से बनाते हैं, एल्काइन से मतलब। ठीक, तो देखो एल्काइन का है CnH2n-2। लो इसे हर बार तो मिटाने पड़ेंगे, CnH2n, लो इससे हमने यहाँ पे आ गया CnH2n-2। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा क्या था सूत्र, CnH2n-2। ओके, हमने ये सूत्र को यहाँ पे ले लिया। अब अगर हम इसके जगह पे, अगर हम एन के जगह पे अगर हम तीन रखेंगे तो हमारा अगर C3H, यहाँ पे तीन है तो तीन दूना छः और -2, मतलब हो जाएगा C3H4। तो C3H4 का हम नाम क्या देंगे, हम नाम देंगे, देखो थ्री को हम क्या कहते हैं, प्रोप, प्रोप कहते हैं। अगर हमने कार्बन को तीन लिया तो हमने यहाँ प्रोप कह दिया। और ये हमारा किस ग्रुप का सूत्र है, ये हमारा ग्रुप का सूत्र है एल्काइन का। तो एल्काइन में हम क्या ले लेंगे, कॉमन हम यहाँ से देखो क्या लेंगे, कॉमन हम लेंगे YnE। ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया, ये हमारा बच गया, तो YnE हम यहाँ पे लगा देंगे, YnE। तो हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो पता, प्रोपाइल। यहाँ ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रोपाइल। यहाँ तक आपको कोई डॉट है, नहीं डॉट। तो चलो अब हमें आगे चलें। आप यहाँ पे देखो, देखो हाइड्रोकार्बन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आणविक सूत्र दिया हुआ है, यहाँ संरचना सूत्र है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीथेन, यानी कि आपको ये चीज तो पता होगी कि ये हमारा किस ग्रुप का है, ये हमारा एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है, तभी इसमें ANE जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ANE। अब CH4 जो है,
ठीक है, मतलब कि कार्बन एक और हाइड्रोजन चार। अब ये वो तो इससे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र भी निकाल सकते हैं। संरचना सूत्र देखो, संरचना सूत्र तो यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे? अब देखो यहाँ पे हमारा CH4 यानी कि C1 और H4 है, तो हम C1 दे दिए और H4 मतलब 1 2 3 और एक हमारा हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके भी एक होंगे, इसके भी एक होंगे हैं और इसके भी एक होंगे, लेकिन कार्बन का कितने होगा? 4 होगा। कार्बन का कितने होगा? बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, दो पहले कक्ष में और दूसरे कक्ष में 4। तो इसे पूरा करने के लिए क्या होगा? इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। कितने होगी? 4। तो ये क्या होगा? चारों हाइड्रोजन से एक 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 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा। ठीक है, चारों से एक एक साझेदारी कर लिया। अब अगर इसने कहा कि भैया हम चारों से एक एक ले लेते हैं, तो इन चारों हाइड्रोजन भी तो कहेगा कि हम सबको भी तो एक एक की जरूरत है। तो यही कहता है कि मेरे पास एक है, तो आप लोग एक एक करके मेरे से साझेदारी कर लो। ऐसे करके एक एक करके आप हमसे साझेदारी कर लो। देखो ये एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ले लेगा। तो इस तरह से हम इसकी संरचना सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी भी यहाँ से अब इथेन है, मिथेन है, मतलब कि यही एल्केन ग्रुप का ही है। ये भी प्रोपेन एल्केन ग्रुप, मतलब ये एल्केन ग्रुप की ही सारी हैं। ठीक है, देखो पहला में होता है, दूसरा मिथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, पहला मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, और फिर ये हो गया पेंटेन। समझ गए ये चीज? अब यहाँ पे देखो ये एल्किन ग्रुप का है, एल्किन ग्रुप का है, मतलब एल्किन ग्रुप का एल्किन का सूत्र क्या होता है? एल्किन का होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n होता है इसका सूत्र, CnH2n। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे ये मैथ इफ, ठीक है, ये दूसरा दूसरा लिया हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 लिया हुआ है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ कार्बन इसने यहाँ पे 2 लिया, और तो इस पे अगर हम इस सूत्र पे अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया, अगर 2 रख दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 मतलब 4, यानी C2H4। तो देखो यही यहाँ लिखा हुआ है C2H4। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने? अब यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि C1 C2 C3 इस तरह रहेंगे। थर्ड लिखा हुआ है, मतलब मैथ विद प्रोप, ये प्रोप का है। ठीक है, ये हमारा C4 यानी कि ब्यूट का है। ओके, तो यहाँ से भी नंबर ऑफ कार्बन आप यहीं से देख सकते हैं, लेकिन आप 1 से 10 तक याद कर लो, मैथ विद प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से याद कर लो। ओके, 10 तक आप याद कर लेना। तो इसकी अब यहाँ पे ये दोनों की संरचना सूत्र ही बनाई हुई है, ये दोनों की संरचना सूत्र बनाई हुई है। अब अगर ये इथीन है, तो इथीन है मतलब कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मीन्स ये डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनाया या ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया, देखो इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ अगर कार्बन के पास अगर 4 हाइड्रोजन है तो देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड। यहाँ ये सब में भी देखो ये चेन बना रही है, क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन की समझो एक चेन है। ठीक है, समझ रहे हैं स्ट्रक्चर? तो ये यहाँ पे भी आपने देखा कि ये सिंगल बॉन्ड मतलब ये पूरी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, अगर हमने यहाँ पे प्रोपीन का अगर हमने देखा, ये एल्किन ग्रुप का है। एल्किन और एल्काइन ग्रुप दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आपको मैंने पहले बताया। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे बना रहे हैं? देखो ये चीज यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बना रहा है। अगर हम यहाँ पे इसकी अगर हम बनाए प्रोपीन का, अगर हम यहाँ पे अगर बनाएंगे इसकी अगर संरचना सूत्र बनाएंगे, तो इसका हम कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ प्रोपीन का C3H6। ठीक है, अगर C3H6 जब दिया हुआ है तो मतलब कार्बन हमें 3 लेने, 1 2, हमने 3 कार्बन ले लिया। अब हमने हाइड्रोजन 6 लेने, 1 2, ठीक है, 2 3 4 5 6। ऐसा ये नहीं है कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं ले सकते, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे आप खाली छोड़ दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें 6 हाइड्रोजन ही लेने हैं बस। तो अब ये क्या, ये चारों के पास क्या है भाई? इसके कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, इसके भी 4 होंगे, 2 3 4, इसके भी होंगे 4, 1 2 3 4, इसके भी, और इन सब के पास एक एक है। तो ये इससे पूरा करने के लिए ये क्या करेगा? 4 इनके पास है। ठीक है, तो अगर ये इससे एक लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, 3 हो गए, और एक ए वाले कार्बन से ये ले लेगा, तो ये अपनी क्या हो जाएगा? ये पूरी अपनी ये बॉन्ड बनाएगी। ये इससे ले लेगा, इससे लेगा, ये इससे लेगा। ठीक है, अब देखो ये अगर इससे एक दे रहा है तो एक लेगा भी ना, एक इससे लेगा भी। तो अगर ये एक लेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर एक ले रहा है तो ये इसके पास 4 था, एक ये हो गया 5 हो गया, और एक ये वाली हाइड्रोजन से इसने ले लिया 6 ले लिया। अब ये जो है इस कार्बन से यहाँ पे
2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इस कार्बन से ये 6 हो गया। देखो इसके पास है 4, एक 5, एक इससे लेगा, इस वाले कार्बन से अगर ये दे रहा है तो एक लेगा भी, 6 हो गया। और इससे ये 2 ले लेगा, मतलब 6 और 2 इसके पूरे हो गए 8। तो यहाँ अगर इससे कार्बन और कार्बन में अगर दो इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी हो, हमने क्या कहा था, जब कोई दो परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की जब अगर साझेदारी करता हो तो हम वो इससे क्या कहेंगे भाई, उसे हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, 2 या 3। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, यानी डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये अगर कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है तो ये डबल बॉन्ड हमने आपको क्या बताया कि एल्किन या एल्काइन ग्रुप में आएगा, एल्किन या एल्काइन ग्रुप में आएगा। ठीक है, एल्काइन ग्रुप में आएगा, हमने आपको ये चीज बताया। ठीक, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो अगर इसको अब ये 2 देगा, इस वाले कार्बन अगर इसको अगर 2 दे रहा है तो इससे 2 लेगा भी। तो इनके पास 4 था और इसने 2 इससे लिया 6, और एक इससे और एक इससे 7 और एक 8। अब ये सिंगल सिंगल यहाँ से ले लेगा। ये चीज आप यहाँ पे समझ गए। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। ये देखो प्रोपीन और ब्यूटीन, यहाँ पे यही चीज है, इसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक बार समझा देना चाहता हूँ। जैसे इसका ब्यूटीन का ये इस पे यहाँ पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 4 हैं, 2 3 4, और इसके भी है 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4। सबके बाह्यतम कक्षा में 4 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक है, इसके पास एक है। चलो कभी भी देखो अगर हमें 2 अलग अलग तत्व हो ना, तो हम एक तरह की स्ट्रक्चर उससे एक डॉट से दिखाएंगे और एक क्रॉस से दिखाएंगे। ठीक है, दोनों सेम करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगी। ठीक, तो इसको हमने यहाँ पे क्रॉस से कर दिया। अब अगर इस वाले कार्बन के पास कितने हैं, 4, कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है, इस हाइड्रोजन के पास एक है, इस हाइड्रोजन के पास एक है। तो 4 इनके पास हो गया, और एक इसके पास 5 हो गया, और एक इसके पास 6 हो गया। अब इसे अपने अष्टक को पूरा करने में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 8 इलेक्ट्रॉन की जब अगर इसे जरूरत है तो ये क्या करेगा, 6 हो गया, इस वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये अगर ये 2 की साझेदारी कर रही है, आपस कार्बन में 2 की साझेदारी कर रही है, तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बॉन्ड क्या हो, डबल बना रहा है। अब देखो यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और इसके पास 4। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 इससे दिया, तो मतलब ये 2 इससे लेगा भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके भी 8 पूरा हो गया, और इसके एक यहाँ पूरा हो गया हाइड्रोजन का, और इससे एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, 4 हो गए, 5 6 7 6। देखो कितना है, 4 है इसमें, और एक 5 है, एक 6 है, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है 7, और एक इधर हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे 7 ही हाइड्रोजन है सर, 1 2 3 4 5 6, और एक 6 7, और एक इधर होगा 8 होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आप ये चीज समझ गए। अब चलो हम आगे चलते हैं। ये चीज हमने आपको बताया कि ये हमारे संरचना सूत्र है, हमने पहले बताया। ये यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, संरचना सूत्र तो यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी संरचना सूत्र है। ठीक है, चलो अभी ऐसे करके आप, मुझे आशा है कि आप सब इथीन मिथीन प्रोपेन जितने भी सूत्र होते हैं, इथेन मिथेन एल्काइन, ये सब वगैरह का आप यहाँ से आप सूत्र आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ से आगे की ओर चलता हूँ। अब आगे हम यहाँ पे हमने स्पेस लिया। अब देखो ये चीज यहाँ मैं एक बार और आपको ये चीज समझा देना चाहता हूँ। जैसे एक हमने एल्काइन ग्रुप का मान लो हम एक सूत्र लेंगे। ठीक है, एल्काइन ग्रुप का इस जगह पे, यहाँ भी तो यही चीजें हो गई, हमने सोचा स्पेस है तो मैं यहाँ पे बता दूं, लेकिन बात ये है यहाँ पे कुछ एरर चल रही है अभी हमारे सिस्टम में, तो ये चीज यहाँ से भी मिट नहीं रही है। देखो सिर्फ ये लिख रहा है, लेकिन यहाँ से ये मिट नहीं रहा। हमने कई सारे कोशिश किया, लेकिन फिर भी यहाँ से ये हो नहीं रहा। देखो आपके सामने मैं इरेजर चला रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो कोई बात, अभी मैं कई चीजें और समझानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, लगभग लगभग मैंने सारी चीजें आपको समझा ही दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा है, एक तो ये हमारा आता है हॉलेजन ग्रुप में, एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, और ये हमारे कीटोन ग्रुप हो गए, ये सब चीजें एल्कीन एल्काइन तो हमने बता दी। ये सब क्या है, अब देखो ये चीजों को थोड़ी हम आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, और जरा आप अच्छे से समझो। ये जो हमारा क्या है, हेलोजन ग्रुप का है। अब हेलोजन ग्रुप में क्या होता है, जैसे हमने एक यहाँ पे चैन बनाया, ये चीज हमने यहाँ पे बनाई थी, जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सब मिट नहीं रहा है, इरेज हो नहीं रहा, नहीं तो मैं थोड़ी अच्छे से अभी से आपको समझाता। जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे देखो ये कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो है। ठीक है, इससे तो बॉन्ड बना रहे, लेकिन जब अगर कोई इसके में आकर क्लोरीन जगह, अगर सिंगल बॉन्ड आके, अगर क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि उसके लास्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे जरूरत होती है 1 इलेक्ट्रॉन की। तो अगर एक, जिसे 1 की जरूरत हो तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जिसे 2 की जरूरत हो डबल, और जिसे 3 की जरूरत हो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो जब अगर
इन सब में आके अगर क्लोरीन अगर इनमें आके अगर जुड़ जाए तो इसे हम कहते हैं क्लोरोब्रोमो, ठीक है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हेलोजन ग्रुप में आता है, ठीक है। ये हमारे हेलोजन ग्रुप में आ गए। अब हम इसे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये चीज को समझो। अब देखो यहाँ पे हमारा कार्बन कितने, कार्बन हमारे 3 है और हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमारा है ये C3 और हमारा H हो गया, कितने हो गए, H जगह जब 8 रहता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे भी हमारे कितने, अब 7 की जगह यहाँ पे एक आके हमारा क्या कर रहा है, क्लोरीन इसके जगह पे 8 के बैठ के और ये चीजें क्या कर रहा है, यहाँ से आके अपनी अष्टक पूरा कर रहा है, इनके साथ आके अभिक्रिया कर रहा है, इसके साथ आके मतलब आपस में ये तालमेल करके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रही है। तो हमने अगर C3 और H8 जो है ये हमारा क्या है, तो इसमें हमने कार्बन लिया 3, ठीक है, कार्बन लिया 3 और इसका सूत्र होता है CnH2n+2, मतलब यहाँ पे 3 लिए तो 3 दूना 6 और +2 8, ये 8 हो गया। इसका वो हम पढ़ते हैं, 3 को हमने कहते हैं प्रोपेन, ठीक है, प्रोप, 3 को हम प्रोप कहते हैं और ANE हमने जोड़ दिया क्योंकि हमारा ये है एल्केन ग्रुप का। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे प्रोपेन, ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा है प्रोपेन, ठीक है। अब प्रोपेन में हम क्या लगा देंगे, इसमें हम लगा देंगे क्लोरो, ठीक है, यहाँ लगा देंगे क्लोरो, तो इसको हम पढ़ेंगे क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अगर सील ये लगा आ गया तो हम पढ़ेंगे क्लोरोप्रोपेन। अब इसी तरह से अगर ये सेम रहे और अगर वो एच अगर आ जाए, ओ एच आ जाए, ठीक है, ये आपका पता है ये क्या पूछी जाती है, ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में ही पूछा जाता है ये चीज, या फिर 2 नंबर में आपको पूछी जाए, लेकिन हमेशा 1 नंबर में पूछी जाती है। ऐसे स्ट्रक्चर आपको दे देगा, संरचना सूत्र दे देगा, ये कहेगा कि पता है ये किस ग्रुप का है। तो हमें तो पता है भाई कि अगर C3 और H8 जो है, ठीक है, तो ये हमारा किस ग्रुप का, ये हमारा है एल्केन ग्रुप का, जो इसको हम कहते हैं प्रोपेन, ठीक है, हम इसको कहते हैं प्रोपेन। लेकिन अगर यहाँ पे अगर H की जगह अगर वो H अगर आके अगर ये अपनी मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रही है, इनके साथ अगर बॉन्ड बना रही है, अगर वो H की जगह अगर वो H अगर सिंगल बॉन्ड आके बना रही तो इसे हम OL जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, इंग्लिश में लिखते हैं प्रोपेन, हमने लिख दिया प्रोपेन। अब हम इसमें OL जोड़ देंगे, बस कुछ करना नहीं। अगर यहाँ अगर OH रहे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, OH जोड़ देंगे। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोपेनॉल, क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनॉल, ठीक है। चलो यहाँ पे आप ये चीज समझ गए, वो एल जोड़ेंगे तो हम कहेंगे इसको प्रोपोनल, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम आगे, इसके आगे आए तो अगर इसके जगह पे डबल बॉन्ड अगर ये यहाँ से बना रहा है, डबल बॉन्ड, देखो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब जब देखो कार्बन की कितने, कार्बन की 3 है, कार्बन की 3 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 6 7 और यहाँ एक, नहीं 6 है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे हम किसको, C3 और H8 को हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रोपेन, ठीक है। अब जब प्रोपेन पढ़ते हैं तो इसमें हमारा AL जोड़ना है। अब प्रो देखो प्रोपेन पढ़ यहाँ है और AL जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोनल, ठीक है, प्रोपोनल हो जाएगा, ये हमारा हो गया प्रोपोनल। इसी तरह से यहाँ पे अगर क्या है, ओसी एसिड है तो हम जोड़ देंगे, देखो वो कीटोन ग्रुप में हमें वो यानी जोड़ना है, वो यानी जोड़ना है, PRO PEN PRO प्रोप और फिर यहाँ पे ANE, ठीक है, ANE। अब इसमें हम जोड़ेंगे वो NE तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन ये हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज आप, ये जो हमने ये पूरी आपको जो सारणी दिखाई, ये चीज आप यहाँ पे समझ गए होंगे। मैं इसे थोड़ी और अच्छे से समझाता बट इसमें क्या है कि मिट नहीं रहा ना, हमारे पास कोई स्लाइड वैसे ब्लैंक पेज आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया। ये चीज को आप जरा एक बार रिपीट देख लें तो आपको कंफर्म पूरी हो जाएगी। अब चलो यहाँ से तो हमारे पूरी चैप्टर खत्म होते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि समझाती श्रेणी क्या है, ठीक है। समझाती श्रेणी श्रेणी क्या है, यहाँ पे मैं एक चीज आपको, साबुन और अपमार्जक, ठीक है, साबुन और अपमार्जक आपका एक टॉपिक रह रहा है, साबुन और अपमार्जक, ठीक है। ये टॉपिक जो है मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बता दूंगा, आप वहां पे जाकर एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलो तो ये देखो समझाती श्रेणी क्या है, समझाती श्रेणी जैसे हमने, देखो समझाती श्रेणी वो है जहाँ पे CH, ठीक है,
CH2 का अंतर हो उसे हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी। जैसे हमने, हमारा पता है कि अगर हमने यहाँ पे कार्बन लिया, ठीक है, अगर हमने यहाँ कार्बन की एक लिया तो हमारे हो जाएंगे यहाँ हमारा हो जाएगा C1 और हमारा हो जाएगा H4। ठीक, अब अगर हमने यहाँ पे दो लिया तो हमारा हो जाएगा C2, यहाँ एक ही रहना दो, ठीक, यहाँ C2 और यहाँ हो जाएगा हमारा H6। हम ये किसका बना रहे हैं, एल्केन ग्रुप का बना रहे हैं सूत्र से, ठीक है। अब फिर हमारा आगे हो जाएगा C3H8। तो आप देखो इसमें अंतर कितने का हो रहा है। अगर हम ये कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक यहाँ पे हमने एक लिया, यहाँ दो लिया, यहाँ पे तीन लिया, तो इसके जो बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का गैप आ रहा है, गैप आ रहा है हमारा C और H2 का। ठीक है, यहाँ देखो C एक है, यहाँ दो, यहाँ तीन, मतलब एक का आ रहा है, एक C का आ रहा है, और यहाँ दो चार, यहाँ से चार से हो गया छः, छः से आठ, मतलब दो दो का बढ़ता जा रहा है, मतलब H हमारा दो बढ़ता जा रहा है। तो यही है हमारा समजाति श्रेणी, मतलब जिसमें वह श्रृंखला, ठीक है, या फिर वह स्ट्रक्चर जिसमें हमारा CH2 का डिफरेंस आता हो उसे हम क्या कहेंगे, समजाति श्रेणी करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये पूरी चैप्टर आपके लगभग लगभग कवर हो गए। मैं क्वेश्चन आंसर बाद में करा दूंगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो मैं कराता ही हूँ, और बोर्ड एग्जाम के समय में ये चीजें मैं सारा पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये हम दिसंबर से इसकी मैं पूरी तैयारी कराने लगूंगा। ठीक है, फिलहाल आप चैप्टर को यहाँ से समझ चुके हैं। अब आपके एक टॉपिक रह गए साबुन और अपमार्जक। अब ये साबुन और अपमार्जक मैं छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसे जाकर देख लेना। और अगर आप सबों को अगर ये पूरी समझ आई हो तो आप एक काम जरूर करें कि हमारे इस ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 को अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आप सबों से, तब तक आप लोग अपनी ध्यान खुद रखें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं।